चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में अगेन जब आइसोमेरिज्म है तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, बट डिफरेंट कार्बन चेन, यानी मे बी अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड चेन। तो एक सिंपल एग्जांपल ले लें, C4H10 that is butane। अब इसका हम एक बना सकते हैं कि चारों कार्बन एक ही लाइन में हो, यानी अनब्रांच्ड हो। तो ये हो जाएगा CH3, बाकी 3 बॉन्ड इसके रहते हैं, इसके 2 बॉन्ड रहते हैं, तो CH2 कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है। इधर भी ये हुआ CH2 और CH3, तो ये कहलाता है N-ब्यूटेन, अनब्रांच्ड। और अगर हम इसका ब्रांच बनाना चाहें तो फिर इस फॉर्म में हो जाएगा कि कार्बन 3 कार्बन का चेन बनेगा और एक कार्बन दरमियान वाले कार्बन पे बतौर ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। अब यहाँ पे CH3, ये हुआ CH, तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। ये हुआ CH3 और ये भी CH3। दिस इज आइसोब्यूटेन। तो इस तरह से एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमने 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, जो एक अनब्रांच है और दूसरा जो है वो ब्रांच्ड है। इसी तरह हम ड्रा कर सकते हैं पेंटेन के लिए C5H12। तो इसका हम एक ड्रा कर सकते हैं N पेंटेन, यानी अनब्रांच्ड। तो वो जब ड्रा होगा तो CH3 बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। तो ये हुआ N पेंटेन, अनब्रांच्ड। दूसरा इसका हम आइसोपेंटेन, आइसो वो आइसोमर होता है जिसके दूसरे कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट आए। तो मीन्स के हमारे पास टोटल 5 कार्बन हैं, 4 कार्बन का चेन बनेगा और एक जो 5वां कार्बन है वो दूसरे कार्बन पे बतौर सब्स्टिट्यूएंट लगेगा। तो देखते जाएं, 1 2 3 4, ये हुए 4 कार्बन। अब आपके राइट से तो ये सेकंड कार्बन है, लेफ्ट से तो ये सेकंड कार्बन है, तो वो 5वां कार्बन इधर बतौर सब्स्टिट्यूएंट लगाएं। बाकी इसमें हाइड्रोजन्स लगा दें, इसके 3 हाइड्रोजन रहते हैं, तो CH3 CH2 हो जाएगा, CH हो जाएगा, CH3 और CH3। तो ये हुआ आइसोपेंटेन। इसका एक तीसरा आइसोमर जो बन सकता है दैट इज नियोपेंटेन। नियोपेंटेन या नियो वो होगा जिसमें दूसरे कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं। तो हमारे पास टोटल 5 कार्बन है, तो 3 कार्बन का चेन बनेगा, CH3, सिंगल बॉन्ड C और CH3।
क्योंकि इस कार्बन के दो मज़ीद बॉन्ड बनने हैं तो इस वजह से मैंने इसको C लिखा, और यहाँ पर भी CH3 और CH3. सो दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज नियो, एंड टोटल कार्बन 5 हैं तो नियोपेंटेन. तो अब ये सारे जो हैं एटलीस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें ये फ़र्क रखेंगे. अब अगर हम हेक्सेन के लिए ड्रा करेंगे तो आपको फिर प्रैक्टिस से इनको ड्रा करना होगा. यानी अब हेक्सेन के लिए एक ये बनेगा कि N हेक्सेन होगा, 1 2 3 4 5 6, ये N हेक्सेन हुआ. आइसोहेक्सेन 1 2 3 4 5, और दूसरे कार्बन पे तो ये आइसोहेक्सेन हुआ. नियोहेक्सेन ड्रा करोगे तो 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, तो ये नियोहेक्सेन हुआ. अब इस तरह से एक और इसके लिए ड्रा किया जा सकता है. वो क्या होगा कि 1 2 3 4, एक इधर कार्बन हो, दूसरा इधर कार्बन हो, तो ये एक और चेन आइसोमर इसके लिए. तो अब हेक्सेन के लिए जो है वो टोटल 4 बने. तो इस तरह से आप ड्रा करते जाओगे, बाकी इनके साथ हाइड्रोजन्स लगाते जाओ, तो ये आपको मिल जाएंगे हेक्सेन के चेन आइसोमर्स. ज़रूरी नहीं है कि जितने कार्बन एटम बढ़ेंगे उतने उसके चेन आइसोमर्स भी ज़्यादा बनते जाएंगे. जिस तरह ब्यूटेन था तो उसमें 2 बने, पेंटेन में जो है अब 3 बने, हेक्सेन में जो है अब 4 बने. इसी तरह से आगे जाके मज़ीद आप इसमें फर्दर काफ़ी ड्रा कर सकते हो.